गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बिजनेस स्टडी में स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब तक हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, उसके फीचर, उसके मेरिट और लिमिटेशन। तो पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप्स। फर्स्ट एक्टिव पार्टनर्स, सेकेंड स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर, थर्ड है आपका सेक्रेट पार्टनर, फोर्थ है नॉमिनल पार्टनर, 5th है आपका पार्टनर बाय स्टूपल, 6th है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर फर्स्ट आपका क्या है इसमें, एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर से ऐसे एक्टिव सुन के लग रहा है ना कि जो पार्टनर्स क्या हो पूरे फॉर्म में यानी पूरे बिजनेस में हमेशा क्या हो, एक्टिव हो। देखिए इसको सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, इट इज़ वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड इज ए लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सपेंस टू द क्रेडिटर्स टू द फर्म। These partners take actual part is carrying out business of the firm of behalf of other partners। इसको समझिए, कह रहा है कि एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो बिजनेस में अपनी कैपिटल क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, नहीं अपनी कैपिटल लगाते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं यानी प्रबंध क्रिया में भाग लेते हैं, अपने फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और उनकी जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, क्योंकि हमने पढ़े कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। और वे क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए पर डे एंड हमेशा क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं हर काम को करने में, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो पार्टनर होते हैं वो होते हैं एक्टिव पार्टनर, ठीक है। मतलब ये अपने कह रहा है कि एकदम जो पार्टनर किसी बिजनेस को एकदम मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तरह से सपोर्ट करता है वो होता है एक्टिव पार्टनर। समझ में आ गया। तो उसकी ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस और हैव ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर हैं, यानी कि सारे कार्य देखते हैं, ये डे टू डे हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। सेकेंड आपका स्लीपिंग आर डोरमेट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेट, देखिए स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं कि ऐसे पार्टनर जो सुस्त हो या स्लीपिंग बस नाम मात्र के जैसे हो लेकिन किसी भी कार्य में एक्टिवेट ना हो ना। देख लीजिए इसको, पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज़। मतलब ऐसे पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करते हो आप द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स, यानी कि जो प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं उसे हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ही कंट्रीब्यूट्स, लेकिन क्या होता है, ही कंट्रीब्यूट्स द कैपिटल, वो भी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड शेयर में, लॉस में उनका भी भाग होता है एंड हैज़ लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन से पार्टनर होंगे, बस अंतर इतना ही रहता है कि वे सारे कार्य वही करते हैं जो एक एक्टिव पार्टनर करता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये जो डे टू डे वर्क होता है इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये मैनेजमेंट में भी भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। स्लीपिंग पार्टनर्स देखिए आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, हैड अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि ये डे टू डे में नहीं भाग लेता है, ठीक है ना। अब सेक्रेट है, सीक्रेट पार्टनर क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स फर्म में क्या करती हैं कि कुछ पार्टनर्स को सीक्रेट रखते हैं, किससे, पब्लिक से ना। देखिए इसको, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वे सीक्रेट पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिसको सब लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ वो फर्म जानता है कि ये हमारे पार्टनर्स हैं और इसको पब्लिक नहीं जानती। देखिए, इट इज़ वन हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज़ अननोन टू द जनरल पब्लिक। मतलब ऐसे कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको पार्टनरशिप फर्म तो जानती है लेकिन जनरल पब्लिक नहीं जानती। वे क्या करते हैं, ही कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ दिस फर्म, टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट। ये जो सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भाग भी लेते हैं, लेकिन सेक्रेटली मतलब सीक्रेट रूप से कोई जानता नहीं है इनको। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये
प्रॉफिट और लॉस में क्या करते हैं, शेयर होता है इनका। एंड ये भी क्या करते हैं, हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर्स। और ये भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है किसके प्रति, जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, उनके लिए क्या होते हैं, ये लायबल होते हैं ना। इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी कि कोई भी बाहरी कर्ज है तो इनको भी क्या करना है, चुकाना है। बस सीक्रेट पार्टनर्स में खूबी क्या होती है कि इनको जनरल पब्लिक नहीं जानती है, ये सेक्रेटली होते हैं, ये सीक्रेट रूप से रहते हैं। मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कैसे, विद सेक्रेसी, यानी सेक्रेसी के साथ। आगे आपका नॉमिनल पार्टनर, फोर्थ है क्या, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब होता है कि नाम मात्र के पार्टनर ना। देखिए, इट इज़ वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज या हर नेम बाय ए फर्म। मतलब इस प्रकार के पार्टनर जो होते हैं उनको अलाउज होता है कि वो अपना नाम यूज कर सकते हैं ना, कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट कैपिटल। लेकिन इस प्रकार के जो पार्टनर होते हैं वे कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इट कैपिटल। ही और सी डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। और ऐसे पार्टनर जो नॉमिनल होते हैं वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस में भी इनका कोई शेयर नहीं होता है। इट इज़ लायबल, ये लायबल होते लाइक अदर पार्टनर टू द दिस पार्टी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द फॉर्म्स डेब्ट्स। ध्यान दीजिए, नॉमिनल पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो नाम मात्र होते हैं, जो अपना नाम यूज़ करते हैं कि हम इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपना नाम यूज करते हैं कि हम इस फर्म के क्या हैं, एक पार्टनर हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होते हैं। वो ना तो वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना प्रॉफिट शेयर में उनका कोई भाग होता है, और ना ही वो किसी मैनेजमेंट में भाग लेते हैं। सिर्फ वो लायबल होते हैं किसके लिए, जितने भी डेब्ट्स है उसके लिए भी लायबल सके, क्योंकि ये अपने फर्म का, हमारे फर्म का क्या करते हैं, नाम यूज़ करते हैं कि हम उस फर्म के क्या हैं, पार्टनर हैं, तो उनकी गुडविल बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया नॉमिनल पार्टनर। अब आगे हम चलते हैं, ये चीज़ इसको देखिए, ये होता है पार्टनर्स बाय स्टूफल। पार्टनर बाय स्टूफल, इसको ध्यान से समझिए क्यों आता है। बाय स्टूफल मतलब क्या होता है कि पहले पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे, चाहे पहले समझा देते हैं बाद में पढ़ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, उसमें क्या है, 3 पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं ये XYZ कोई कंपनी है, XY कंपनी लिमिटेड कंपनी, चाहे कोई भी फर्म है, और ये PQR कोई फर्म है। इसके साथ ये पार्टनर जाते हैं इस फर्म कोई मीटिंग करने, ठीक है ना, मीटिंग है इनके पास, मतलब इस फर्म के साथ मीटिंग है, ठीक है। तो ये मान लेते राजू है, यानी कोई भी पार्टनर है, और ये अपने किसी फ्रेंड को, मान लेते सीता नाम की कोई फ्रेंड है, इसको भी उस मीटिंग में ले जाते हैं ना। और ये जो सीता है ये आगे चढ़ बढ़ के भाग लेती है इस मीटिंग में, चूँकि इसकी पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये मीटिंग में गई है, इनके दोस्त ले गए हैं, तो ये चढ़ बढ़ के इस मीटिंग में भाग लेती है, यानी कि कोई भी प्रेजेंटेशन देती हैं, और ये PQR इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उस प्रपोजल को लेके इनसे, सीता से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इनकी नज़र में, यानी कि जो अदर पार्टनरशिप फर्म है, इनके नज़र में ये भी एक पार्टनर बन जाती हैं, ठीक है ना। तो जब इनकी नज़र में ये पार्टनर है तो ये लायबल हो जाती हैं, ये लायबल हो जाती है इस पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बाय स्टूफल, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो दिया है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय स्टूफल इफ थ्रू हिज और हर ओन इंटरएक्टिव कंडक्ट। इंटरएक्टिव कंडक्ट का मतलब होता है पहल कदम, यानी चढ़ बढ़ के जो भाग लेता है। अगर ये कठिन लगता है तो आप आर बिहेवियर लिख सकते हैं। ही सी गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही सी इज पार्टनर ऑफ फर्म। तब क्या हो जाएगी, वो पार्टनर हो जाएगी। इसको समझ में आया। हेल्ड सच पार्टनर आर हेल्ड, मतलब इस प्रकार के जो पार्टनर होते हैं, हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज इन द आइज ऑफ थर्ड पार्टी
यानी कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इसके नज़र में दे आर कंसिडर्ड पार्टनर, वो इसके नज़र में ये सीता भी इस फर्म की क्या है, पार्टनर है। इवन थ्रो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये तो किसी प्रकार का कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और टेक पार्ट इट्स मैनेजर, और ये किसी भी मैनेजमेंट में भाग नहीं लेते, सिर्फ ये मीटिंग अटेंड किए थे और इन्होंने चढ़-बढ़ के भाग ले लिया और इसका ये इम्प्रेस हो गई ये पार्टी इनसे। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये भी पार्टनर, इस टाइप के भी पार्टनर होते हैं। आप चलते हैं आगे, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ध्यान दीजिए, जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं वो ठीक, जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं ठीक उल्टा होता है ये। जैसे सीक्रेट पार्ट में क्या होता है कि फर्म किसी पार्टनर को हायर करती जो सेक्रेटली हो, जिसको पब्लिक जानती नहीं हो, लेकिन वो होते हैं। और इस पार्टनरशिप में, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि ठीक उसका उल्टा। देखिए दिया है, ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु दो इज नॉट ए पार्टनर इन ए फर्म but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm. Such a person becomes liable to outside creditors for repayment of any debts which have been extended to the firm. ठीक है ना। इसका मतलब है कि जिस प्रकार सेक्रेट पार्टनर हम लोग ने पढ़ा ना, उसमें क्या होता है कि वो मतलब होते हैं लेकिन सब लोग जानते नहीं, लेकिन इस पार्टनर में क्या होता है कि ये दिखाते हैं कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं हैं, लेकिन बस उनका नाम यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है ना। तो वो लायबल हो जाते हैं किसके लिए, डेब्ट्स के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को टाइप ऑफ पार्टनर समझ में आ गया हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, फर्म के कितने टाइप होते हैं वो, तो आगे की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे।